विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा विगत 23 वर्षों से टिहरी गढ़वाल में गुरु वशिष्ठ की तपस्थली एवं व्यवहारिक वेदांत के धनी स्वामी रामतीर्थ की तपस्थली विशोन पर्वत से 30 दिवसीय देव दर्शन यात्रा गंगा दशहरा के पावन पर्व पर समायोजित की जाती है। ये यात्रा संपूर्ण उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर की दूरी तय कर कुमाऊं एवं गढ़वाल और तराई क्षेत्र के 254 विभिन्न धामों के विभिन्न धर्मों के देवालयों से होकर गुजरती है। यात्रा को प्रतिवर्ष गंगा दशहरे से 1 माह पूर्व प्रारंभ किया जाता है। जो आज की हमारा आपके बीच से वार्ता का मकसद है वो ये है कि जो विगत 23 वर्षों में यात्रा की गई है विश्वनाथ जगदीशिला डोली के माध्यम से, उसने अब तक पूरे उत्तराखंड में 254 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जिनके बारे में सबको जानकारी नहीं है। तो उन स्थानों को धाम का स्वरूप मिले, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय संघर्ष महासमिति के महासचिव सुरेश डंगवाल ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान सुरेश डंगवाल सरकार से काफी खफा नजर आए। उनका कहना था कि यदि सरकार उनकी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं ये आंदोलन केवल 1 लोगों तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। आमरण अनशन हमने किए हैं, लेकिन इस सरकार के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। ये सरकार अपने लिए तो पूरी सुविधाएं कर रही है, अपने सांसदों विधायकों के लिए हर सुविधा हर तरह से इन्होंने फैसिलिटी दी है। लेकिन ये वृद्ध पेंशनर्स जिन्होंने अपने जीवन काल के 40 साल इस सेवा काल के लिए, ये देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए दिए हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान ये सरकार नहीं दे रही है। आज एक देश का वृद्ध मरने के लिए तैयार है, उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, इनके ऊपर कोई तैयारी नहीं हो रही है। हमारे इस आने वाले अधिवेशन में, चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर का हमारा अधिवेशन है तो प्रांतीय अधिवेशन, लेकिन इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक राउत जी और महासचिव माननीय हमारे रजावत जी, वीरेंद्र रजावत जी, वो उपस्थित होंगे और इसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चाहती है, सदन चालू है, इस सदन में ही कोई स्टेप उठाया जाए, इस सदन में ही कोई निर्णय लिया जाए। अगर नहीं ऐसा होता है तो हम आने वाले समय में आमरण अनशन करके, क्योंकि वैसे ही वृद्ध पेंशनर मर रहा है तो ऐसे घर में बैठ करके क्यों मरे, सड़कों पर जा कर के सरकार के सामने रो करके मरेगा कि आने वाले समय में ये वृद्धों की ऐसी स्थिति ना हो। एक किसी भी वृद्ध को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक पेंशन चाहिए और वो पेंशन ये सरकार नहीं दे पा रही है। तो हमारा ये है कि CBT की मीटिंग है 27 और 28 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की। अगर वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में निर्णय नहीं लिया जाता हमारे पेंशन के विषय में, तो 29 तारीख से हम श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में श्रम मंत्रालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती। इसी में सरकार के बाकी जो और निर्णय हैं वो हमारे कल के अधिवेशन में 26 तारीख के अधिवेशन में कठोर से कठोर निर्णय जो हम इस अधिवेशन में लेने जा रहे हैं। राहुल गांधी प्रकरण में ओबीसी समाज के अपमान से नाराज होकर आज बड़ी संख्या में उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून व हरिद्वार जनपद से कांग्रेस समेत विभिन्न दलों से जुड़े ओबीसी समाज के प्रदेश पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, ओबीसी समाज के अपमान पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भी जिस तरह कांग्रेसी युवराज का अहंकार कम नहीं हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में कांग्रेस का ओबीसी समेत सभी पिछड़ी जाति विहीन होना तय है। मैं समझता हूँ जो मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय लिया गया वो जनहित में सर्वोपरि साबित होगा। आने वाले समय में हम क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हम काम करेंगे। नहीं, जो क्षेत्र की मूल समस्याएं हैं और जो क्षेत्र में जो कार्यकर्ता अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उनको हम फ्रंट लाइन में खड़ा करने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय स्थित BGR परिसर में छात्र संघ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह व युवा कांग्रेसी नेता अनुकृति गुसाई पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूड़ी भी मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने कहा कि यह कॉलेज परिसर ही है जो आने वाले समय में देश की राजनीति की रूपरेखा तय करता है। वहीं कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि जो भी पदाधिकारी जीत कर आगे गए हैं वे कॉलेज के हितों में काम करेंगे। देखिए, आज
छात्र संघ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला है, तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और स्वाभाविक बात है कि अपने कॉलेज के जो हमारे दिन थे वो याद आ जाते हैं। मैं अपने जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी चुने गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि छात्र संघ के हमारे तमाम साथी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देने का काम करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पूरा हमारा छात्र संघ का पैनल यहाँ पर जीता है, सभी छात्रों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दे रही हूँ। और मैं जानती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ इस बात को कि उत्तराखंड का जो भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य लिखने वाले उत्तराखंड के युवा होने वाले। और शुभकामनाएं इसलिए भी दे रही हूँ कि हमारे ये जो छात्र हैं, जो NSY से जीते हैं, ABVP से जीते हैं, जो छात्र संघ आज यहाँ पर बना है, ये आगे चल के ज़रूर हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं आज उन्हें दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जो प्रत्यक्ष योगदान एक युवा और युवा शक्ति को देना है वो अवश्य रूप से देंगे। मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष व विधायक चक्राता प्रीतम सिंह, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी और कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई रावत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने पर कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र की हत्या की है, जिससे कांग्रेस व आमजन में आक्रोश होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इस संघर्ष को जारी रखेगी। जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश के संविधान को पैरों तले कुचलने का काम हो रहा है और राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की, उसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई। आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में लगातार कन्फ्रंटेशन जो है वो दिखाई दे रहा है और मैं समझता हूं कि अगर लोकतंत्र की हत्या होगी और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की जाएगी तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस जनों में, आम जनों में आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। और उसकी परिणति थी कि कल देहरादून के अंदर जो है प्रदर्शन हुआ और पूरे देश के अंदर उसको आपने देखा होगा और आगे भी लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। मेरा ही मानना है, एक हमारी संस्कृति में कहा होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भाजपा सरकार के माध्यम से जो निर्णय हुआ है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सारे कानूनों का, सारे जो प्रैक्टिस है उसका उल्लंघन करके पार्लियामेंट में जो उन्होंने किया है, लोकसभा में किया है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अगर ये समझ रहे हैं एक कि कांग्रेस वाले पीछे हट जाएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे और सड़कों पर आते रहेंगे। 2, उनको ये समझ नहीं आ रही कि जितना वो अत्याचार करेंगे उतना रिएक्शन ज़्यादा आएगा और उतना राहुल गांधी की छवि बढ़ेगी। 3, अगर आप ये देखेंगे, अगर एक कार्य देखें जो हुआ है उसमें कानून का क्या उल्लंघन हुआ, किसने क्या किया है वो सबके सामने है। पर अगर किसी पे जो अत्याचार होता है ये एक कड़ी है, ये अत्याचार की एक कड़ी है जो शुरू से चल रही है। अब वो इंडिविजुअली मैन टू मैन टारगेट करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राहुल गांधी से डरते हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा में जो छवि उभरी है राहुल गांधी की, उससे डरते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं सोचती हूँ कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आज ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो ऐसा शायद पहली बार ही देखने को मिला है कि विपक्ष की आवाज़ को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम सिर्फ बयानों की बात करें तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। अभी आपने देखा भी, रेणुका जी ने भी इस बात को कहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको भी अपशब्द कहे। और ये राजनीतिक बयानों पर अगर जेल करा दी जाए या सदस्यता खत्म कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत से नेता होंगे जिनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मैं सोचती हूँ कि इसको बहुत जिसे हम कहेंगे कि बदले की जो राजनीति है उस तरीके से आज पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, और मैं कहूँगी कि भारत जैसे डाइवर्स डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो खुद में एक बहुत शेमलेस चीज़ है आज। और ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है इसको लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कांग्रेस के लोगों के अंदर
आक्रोश है। और उसी तरीके से हमने देखा भी कल यूथ कांग्रेस का भी मशाल जुलूस देहरादून के अंदर निकला है। उसी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं सभी लोग आक्रोशित हैं और होना बिल्कुल लाजमी भी है। क्षेत्र पंचायत जौनपुर की बीडीसी बैठक विभिन्न विभागों की चर्चा के साथ पशुपालन, लघु सिंचाई और पंचायती राज विभाग के कार्य योजनाओं को लेकर सदन में जमकर हंगामेदार रही। विकासखंड थत्यूड़ जौनपुर की बैठक ब्लॉक प्रमुख सीता रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वहीं बैठक में पिछले कार्रवाई की पुष्टि के साथ जल संस्थान की चर्चा में जिला पंचायत सदस्य सनवीर बेलवाल ने मुख्य बाजार थत्यूड़ में खराब हैंडपंप का मामला उठाते हुए सुरकंडा पेयजल योजना व 10 जुला क्षेत्र के अधिकांश गाँव को सुरकंडा पंपिंग योजना से जोड़ने का मामला उठाया। हमारे जो विभाग सभी विभागों पर चर्चा की गई है। यहाँ पर हमारे प्रधान क्षेत्र पंचायतों द्वारा कई सारी समस्या उठाई गई। मैं विभाग से भी यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे बीडीसी बैठक में आते तो पूरी तैयारी करके आना चाहिए उन लोगों को। जब हमारे जनप्रतिनिधि किसी पर्सन को पूछते हैं तो बड़ा आकर्षण रहता है उन लोगों पे, क्योंकि उम्मीद लेके सभी लोग आते हैं कि हम कुछ ना कुछ पूछेंगे अधिकारियों से। और यहाँ जो सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम है 27 तारीख, सभी लोगों का मैं कहना चाहूँगी सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। पशुपालन में हमारे जौनपुर क्षेत्र में पशुपालन के जितने भी केंद्र सब बंद पड़े हैं। इनमें जो डॉक्टर हैवी अपॉइंटमेंट यहाँ न रह गया कि देहरादून रहते हैं। और जो अभी कुछ बीमारियाँ चल रही थी, जब डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं। आजकल कुत्तों की बीमारी चल रही थी हमारे क्षेत्र में, तो कोई भी डॉक्टर वहाँ पे नहीं था। भगवान की बात करते हैं, भगवान में जो एक लेडीज़ है वो कभी वहाँ रहती नहीं है। अभी अब लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी समस्या है, ये बोलते हैं जी हमारे तो बच्चे हैं, अगर इनको कुछ बोलो तो ये रोने लग जाती है। इसलिए बड़ी समस्या हो गई। जहाँ देखो हर जगह लेडीज अधिकारी आ रही हैं। सरकार से तो हमारा अनुरोध यही है कि इन पशुपालन वगैरह डॉक्टर वैसे थोड़ा लगाम कसी जाए और सभी जितने भी अधिकारी हैं सबको ये रखा जाए कि कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं, इनका कोई पता नहीं है कहाँ रह रहा है। हर बार बैठकें होती है, मुद्दे उठते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं हो पाता है। इसी संदर्भ में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निविदाएँ निकाली जाती है और यूपी बिहार के न्यूज चैनलों पर। और जबकि हमने कई बार ये सदन के माध्यम से भी अवगत कराया है कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, गढ़वाल संस्करण में आप प्रकाशित करें ताकि सभी ठेकेदार या फिर अन्य लोगों को भी जानकारी हो उस निविदा के बारे में। लेकिन विभाग द्वारा आज तक ऐसा नहीं किया गया, पारदर्शिता नहीं की जाती है। यूपी बिहार के पेपर में निकालते हैं और वहीं के कॉन्ट्रैक्टरों को पकड़ा जाता है और धरातल पे तो नाम मात्र ही काम होते हैं। सदन में काफ़ी हंगामेदार रहा और उनके खिलाफ हमने पहले भी शिकायत करी, आज भी करी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में हम क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में और अमर उजाला, दैनिक जागरण, गढ़वाल संस्करण में हम इसको प्रकाशित करेंगे।